चलिए रुक करेंगे। अब अगली बड़ी खबर की ओर, चूंकि देहरादून से ही सामने आ रही है। दरअसल यहां पर मुख्य सचिव के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, सड़क हादसों में तुरंत राहत राशि दी जाए। इसके अलावा मजिस्ट्रेट जांच के बिना अब राहत राशि मिल सकेगी। आपको बता दें कि एक बड़ा बदलाव यहां पर, जहां मुख्य सचिव के जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देश ये जारी किए गए हैं कि सड़क हादसों में तुरंत राहत राशि दी जाए। इसके अलावा मजिस्ट्रेट जांच के बिना ही अब राहत राशि देने का प्रावधान यहां पर लाया गया है। तो आपको बता दें कि मुख्य सचिव के तमाम अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सड़क हादसों में जिन भी लोगों की मौत होती है या जो भी गंभीर होते हैं या जो भी राहत राशि के योग्य होते हैं, उन्हें तत्काल तुरंत राहत राशि दी जाए। इसके अलावा मजिस्ट्रेट जांच के बिना ही अब सभी पीड़ितों को राहत राशि दी जा सकेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, एक अलग प्रावधान और एक बेहद ही अनूठा ये प्रावधान, जहां पर अब सड़क हादसे में जितने भी लोग या गंभीर होते हैं या वो लोग जो राहत राशि के योग्य होते हैं, उन्हें अब तुरंत राहत राशि देने का प्रावधान लाया गया है। अब देखिए, कहीं भी कभी भी सड़क हादसे हो सकते हैं और इसकी गंभीरता को देखते हुए राज्य स्तर से लेकर केंद्र सरकार तक की जो समिति है, उस समिति की समय समय पर बैठक होती है और इस पर ये मंथन होता है कि किस तरह से जो हादसे के शिकार हुए हैं, जो प्रभावित हैं, उनको राहत पहुंचाई जा सके। और चाहे इसमें उपचार से संबंधित राहत हो या फिर आर्थिक रूप से जो उनको मुआवजे के तौर पर धनराशि दी जाती है। और चूंकि शासकीय प्रक्रियाओं में थोड़ा वक्त लगता है, तो अब सरकार इस पर मंथन कर रही है और मुख्य सचिव ने इसी की गंभीरता को देखते हुए दिशा निर्देश दिए हैं कि जो सड़क हादसों में जो अभी तक मजिस्ट्रेट स्तर की जो जांच होती थी, उस जांच के बगैर ही जो है वो तुरंत राहत राशि दी जा सके, तो इसके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। और जो अनुश्रवण समिति है, खास तौर से सड़क सुरक्षा से संबंधित, उस समिति को आगे किस तरह से गंभीरता से इन नियमों का, इन प्रावधानों का अनुपालन कराना होगा। और जनपद स्तर पे जो जिलाधिकारी हैं, उनको जब सड़क हादसों के लिए मुआवजा राशि के लिए पहले ही 50-50 लाख रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है, तो ऐसे में जो सार्वजनिक सेवा योजना की जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, ऐसे मामलों में जो प्रभावित हैं उनको कैसे ये राहत राशि बिना किसी परेशानी के दी जा सकती है, जरूरत के समय पर जो काम आ सके, तो ये तमाम प्रावधान किए जा रहे हैं। तो सड़क हादसों को कम से कम करने पर फोकस किया जा रहा है, इसके लिए जन जागरूकता अभियान पर फोकस किया जा रहा है। दूसरा, जो मुआवजे की धनराशि है वो, और इसके साथ साथ जो क्रैश बैरियर की गुणवत्ता है, इसके लिए भी मुख्य सचिव ने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए कि अब इसकी भी सड़क सुरक्षा से संबंधित थर्ड पार्टी से इसकी जांच करा ली जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार का, शासन का ये फोकस है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े सड़क हादसे और सड़क दुर्घटनाएं सामने आती हैं। तो ऐसे में इनकी संख्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कम किया जा सकता है और प्रभावित को कैसे राहत पहुंचाई जा सकती है, इसी उद्देश्य से ये दिशा निर्देश दिए गए। बिल्कुल सोनू, लेकिन देखने में ये भी आता है कि जब भी सड़क हादसे होते हैं उसके बाद में लेट लतीफ़ी काफ़ी की जाती है। अब ये जो नया प्रावधान लाया गया है, क्या लगता है आपको कि इस प्रावधान के बाद से कुछ बदलाव होगा? क्योंकि अगर सरकारी कामकाज का जहां नाम लिया जाता है, वहां पर एक विचार लोगों के मन में बन जाता है कि लेट लतीफ़ी ज़रूर सरकारी कामकाजों में होती है। और अगर मुआवजे की जिस तरह से हम बात करते हैं, तो मुआवजा भी काफ़ी समय के बाद मिलता है, अक्सर अभी तक हम ये देखते आए हैं। लेकिन अब जब ये नया प्रावधान लाया गया है, लोगों की अगर बात करें तो लोगों में किस प्रकार से ये नया प्रावधान को लेकर खुशी है, या लोग इस प्रावधान से कितने खुश हैं? तो देखिए नैन्सी, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब सड़क हादसे होते हैं, जब सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, तो कई लोगों की जान चली जाती है और ऐसे में उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, इसको महसूस किया जा सकता है। और दूसरा एक और पहलू है कि जब कोई नदी जैसे क्षेत्र में या किसी स्नान घाट से जब कोई व्यक्ति विशेष बह जाता है, तो उसको सरकारी सिस्टम के तहत तो तत्काल मृत घोषित नहीं किया जाता है, उसको लापता दर्शाया जाता है और काफी समय लग जाता है इसको पूरी की पूरी प्रक्रिया को जो है पूरा करने में। तो ऐसे में जब आपदा जैसे हालात होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, तो निश्चित तौर पर जो प्रभावित परिवार है उसको राहत
तत्काल दी जानी चाहिए। और इसमें जब मजिस्ट्रेट स्तर की जब जांच के प्रावधान होते हैं और जब अन्य औपचारिकताएं होती हैं, तो निश्चित तौर पर उसको जो धनराशि तत्काल मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और कहीं ना कहीं जो शासकीय प्रक्रिया है, जब उसके अनुपालन की बात होती है, तो जो प्रभावित परिवार है उसको वो राहत नहीं दी जा पाती है। तो ऐसे में इसी को गंभीरता से लेते हुए ये प्रावधान किए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में कैसे जो सरकारी तंत्र है वो सड़क हादसों की संख्या को कम कर पाएगा, इसको पूरी तरह से खत्म कर पाने में कैसे सफल हो पाएगा। और दूसरा, अगर कहीं पर कोई इस तरीके की घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, तो जो प्रभावित है उनको कम से कम समय में कैसे मुआवजा राशि वितरित कर पाएंगे। ये तमाम ऐसे पहलू हैं। ये देखना होगा कि अब इन प्रावधानों के बाद आखिर सरकारी तंत्र कितनी गंभीरता से ग्राउंड जीरो पर इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को अमलीजामा पहना पाएगा। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी सोनू कि आखिरकार जिस तरह से ये प्रावधान तो लाया गया है, लेकिन धरातल पर ये प्रावधान कब उतरेगा और उन तमाम पीड़ितों को राहत कब तक मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।